नमस्कार, मेरा नाम मिली है। मैं ब्लेसिंग्स टीम भुवनेश्वर से हूँ। आज सीतायन के चैप्टर 5 सीता's मैरिज, सीता का विवाह, इस अध्याय के खंड 1 सुनेंगे। राजकुमारी सीता के भाग्य में विदेह राज्य को शासन करना नहीं था, यदि भी सबकी यही इच्छा थी। सीता माता बाबा जनक के साथ पूरे राज्य में घूमकर स्थानीय परिषदों का, लोकल काउंसिल्स जो पंचायत कहा जाता है, उनका गठन करना, उनके मुखिया चयन करना और स्थानीय समस्याओं को संभालने आदि सिखाती थी। बहुत ग्रामवासियों को ये लगता था कि आगे चलकर सीता माता जनक बाबा के दायित्वों को संभालेंगी। बाबा जनक लोगों के इन उपेक्षाओं को महसूस कर रहे थे और क्योंकि ऐसा होना विधि लिखित नहीं था, उनके आशाएं टूटने पर प्रजाजन अधिक हताश हो जाते। इसीलिए बिना अधिक विलंब किए बाबा फिर से सुनैना माँ से सीता माता के स्वयंवर की बात कही। इस बार भी सुनैना माँ ने विरोध किया तो बाबा उन्हें समझाने लगे कि हम मिथिला के प्रति अन्याय कर रहे हैं। लोगों के मन में ये विश्वास दिलाकर कि एक दिन सीता राज्यभार संभालेगी, जो कि असत्य है, हम भली भांति जानते हैं। सुनैना माँ बोली, अगर उसे शासन दायित्व लेना ही नहीं था तो आपने उसे ये ज्ञान, ये प्रशिक्षण क्यों दी? बाबा बोले, वो जहां जाएगी इस ज्ञान को अपने साथ लेकर जाएगी। ये उसके भविष्य के लिए है, न कि केवल मिथिला के लिए। सुनैना माँ एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोलती हैं, उसके योग्य कोई भी पुरुष की कल्पना मैं कर भी नहीं पा रही हूँ। जनक बाबा बोले, उसने सीता को अपने होने का ज्ञात करा दिया है और वो अवश्य ही सीता के लिए योग्य होगा, ये मेरी निश्चितता है। सुनैना माँ आग्रह से पूछी, कहाँ है वो कौन हो सकता है? तो महीनों पहले सीता मैया ने जो बात बाबा को जंगल में बताई थी, उसे याद करके बाबा बोले, मैं ये तो नहीं जानता कि वो कौन है, पर मुझे विश्वास है कि जब वो आएंगे सीता उन्हें पहचान लेगी। अब हमें उन दोनों के मिलने के रास्ते पर बाधा नहीं बनना चाहिए और जल्दी से स्वयंवर का घोषणा कर देना चाहिए। सुनैना माँ राजी हो जाती है। बाबा से स्वयंवर के बारे में सुनकर माता ने विरोध नहीं किया, पर उनकी मनोदशा थोड़े बदल गए थे। सीता माता ने बाबा से पूछा, क्या मैं उन्हें जान जाऊंगी, पहचान जाऊंगी? बाबा बोले, वो तुम्हारे सामने प्रकट हुए थे सीता, तुमने उनके आकार को देखा है। तो सीता माता बोली, मैंने केवल उनका स्वर सुना है और उनकी उपस्थिति को अनुभव किया, पर उनका रूप नहीं देख पाई। कुछ समय चुप रहकर बाबा बोले, देखो सीता, तुम्हारे जीवन के प्रत्येक घटनाक्रम पहले से ही निर्धारित है। जैसे कि जन्म से पहले ही तुमने इस संगीत का परिवेशन कर लिया है और मुझे संदेह नहीं है कि ये भी उस संगीत का एक भाग है। सीता माता हंसकर बोली, आप मेरे प्रत्येक चिंता को बहुत सरल बना देते हैं पिताजी। अभी मैं इस चिंता को अपने मन से निकाल दूंगी। स्वयंवर होने को अभी कुछ हफ्ते बाकी थे। समस्त आर्यभूमि के राजाओं को निमंत्रण भेजा जा चुका था। इन दिनों सीता अपना अधिकतर समय गांव के लोगों को खेत में बीज बोने का काम में मदद करके बिताती थी। बाबा जनक ने किसानों को एक नए तरीके के हल, प्लाव से हल चलाना सिखाए थे, जो कि थोड़ा मेहनत का काम था, किंतु उससे खेती सहज रूप से कम समय में हो जाता था। अब माता को भी इसे सीखने की इच्छा हो रही थी। स्वयंवर के पहले दिन माता सोमा और मीनाक्षी को साथ लेकर पास के एक खेत में गई और हल चलाने में उनकी सहायता करने के लिए बोली। तो दोनों थोड़े हिचकिचाए, क्योंकि महाराजा जनक को हल चलाना जैसा कठिन कार्य करना एक बात थी, पर अब रानी भी, तो ये बात उनको थोड़ा अलग लग रहा था। पर माता बड़े आग्रह से हल चलाने की चेष्टा की।
बिना अधिक मेहनत के शक्ति का कुशलतापूर्वक उपयोग करके वो हल चलाने में समर्थ हो गई। कुछ क्षण बाद वो हल छोड़कर जमीन पर बैठ गई और हाथों को भूमि के अंदर मिट्टी में घुसा दी। तो मीनाक्षी और सुमा देखकर माता के पास दौड़ कर गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि माता को कुछ सहायता चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं था। कुछ सहायता उन्हें नहीं चाहिए थी। माता ने ये कहा कि देखो सोमा, वसुंधरा माँ को देखो, उन्होंने क्या उपहार हमें दिया है। इस मिट्टी में महत्वपूर्ण जीवन है जो हमें बीमारियों से बचाता है, हमें स्वस्थ रखता है। उस जीवन को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। जब तक हम इस मिट्टी को शुद्ध रखेंगे, बीमारियां दूर रहेंगे। यही वसुंधरा माँ का उपहार है। माता का चेहरा चमक रहा था। वो हाथों से मिट्टी लेकर अपने गालों में लगा रही थी। उस जीवन देने वाली मिट्टी को चुंबन करके माता बोली, जहां से हमें खाना मिलता है, हम कितना कम उसके बारे में सोचते हैं। धरती माँ ने हमें जो खजाना दिया है, उसकी प्रशंसा हम कितने कम करते हैं। इसके बाद सीता मैया मिट्टी झाड़कर उठ के खड़ी हो गई और दूर तक देखकर बोली, वो यही हैं, मैं उनकी उपस्थिति को अनुभव कर सकती हूँ। मित्रों, आप जानते हैं कि माता सीता किनकी उपस्थिति को अनुभव कर रही थी? उनकी, जिनके लिए ये स्वयंवर का आयोजन हो रहा था, जिन्हें मैया अपने गहरे ध्यान में पहले से महसूस कर चुकी थी। तो सीता मैया फिर हल चलाने में लग गई। हल का काम समाप्त करके माता ने उस किसान को धन्यवाद किया, उन्हें हल चलाने की अनुमति देने के लिए, और किसान से उस रथ के बारे में पूछने लगी जो उनके हल चलाते समय थोड़ी दूरी पर रुक गया था। किसान ने बोला, उस रथ में अयोध्या के 2 राजकुमार थे। उनके घोड़ों को प्यास लगी थी, इसीलिए वे रुक गए थे। एक राजकुमार ने आपको हल चलाता देखकर आपके बारे में जानना चाहा। एक स्त्री को हल चलाते देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हो रहा था, तो मैंने कहा वो राजकुमारी सीता हैं। तो वो आश्चर्यचकित हो गए, पर फिर भी हंसकर बोले कि वो उस नारी से मिलने के लिए व्यग्र हैं जो ऐसे साहसिक कार्य कर सकती हैं। बहुत ही स्नेह भाव से किसान बोला, वो हमारी रानी को अच्छे से जानते नहीं हैं। राजकुमार की बातें सुनकर माता के शरीर में संवेग का संचार हो रहा था। वो सोमा की तरफ देखने लगी। मीनाक्षी उन दोनों को ऐसे देखकर सोचने लगी कि क्या अयोध्या का ये राजकुमार वही तो नहीं जिनकी प्रतीक्षा माता को थी। संध्या भोजन के समय सुनैना माँ सीता माता को चिढ़ाते हुए बोले, ये कैसे संभव है कि इतने बड़े हल को खेत में चलाने के लिए जहाँ किसान जूझते हैं, वहां हमारी बेटी कैसे कर पाई। जनक बाबा माता को आंखों से इशारे करते हुए बोले, बताओ पुत्री, तुमने कैसे ये दुस्साध्य कार्य को किया। माता बोली, माँ, ये मन की बात है। मेरे शरीर में इतने भारी काम करने की शक्ति नहीं है, तो इस दुर्बलता को मैंने मन की शक्ति से जीता, और मन ने शरीर को क्या करना है उसे निर्देश दिया, और मेरे शरीर ने उसका पालन किया, और ये प्रशिक्षण पिताजी ने मुझे दिया है। सुनैना माँ बोलती हैं, अब पूरा राज्य में इसकी चर्चा होगी। तब उर्मिला बीच में बोलती है, और अयोध्या के राजकुमार। सुनैना माँ आश्चर्य से पूछती हैं, क्या वे आए हैं? पर हमें तो महाराजा दशरथ ने ये बताए थे कि वे दोनों राजकुमार महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में गए हैं। जनक बाबा सीता की मनोदशा को जानकर उनकी तरफ देखकर बोले, लगता है वे दोनों कोई दूसरे कार्य के लिए आए हैं। महादेव के धनुष को देखने के लिए आए होंगे, पर निस्संदेह वे भी स्वयंवर में भाग लेंगे। अचानक से सुनैना माँ इस बात पर चिंतित हो गई कि राजकुमारों ने सीता को हल चलाते देख लिया है। वो बोली, उन्होंने सीता को हल चलाते देख लिया है, वे क्या सोचेंगे? बाबा बोले, वे ये सोचेंगे कि हमारी पुत्री कितनी अद्भुत है।
जो भी सीता का हाथ थामेगा उन्हें जानना होगा कि सीता कौन है और उन्हें उसके ज्ञान को सम्मान देना होगा, और मेरे लिए यही आवश्यक है। सुनैना माँ ने पूछा, फिर महादेव की धनुष को उठाने की परीक्षा की क्या आवश्यकता है? सीता माता बोली, माँ, इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति की आवश्यकता नहीं है। मैंने तो ये बचपन में ही उठा लिया था। महादेव की आज्ञा से ही इस धनुष को उठाया जा सकता है और इसमें स्वयं महादेव की इच्छा निहित रहेगी, और इस परीक्षा का कारण यही है। बाबा जनक मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने इस बारे में कभी सीता माता को नहीं बताया था, पर बाबा ये जानकर खुश हो गए कि सीता ये जानती थी कि केवल किसी की शक्ति स्थिर नहीं कर सकता कि सीता के पति कौन होंगे, बल्कि महादेव की इच्छा से सब कुछ होगा। और बाबा भी इसके विषय में जितना अधिक समझने लगे थे, उतना ही सीता की इच्छा को भी। तो मित्रों, आज के अध्याय में इतना ही सुनेंगे। अगले अध्याय में हम इसको और जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।